hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे जैसा कि मैं यहाँ पे व्यस्त हूँ। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं सुबह सुबह लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि मैं जा रही थी फूल तोड़ने। तो मुझे लगा अब इसी हाथ पहले नीचे की क्लीनिंग कर ली जाए, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर एक साथ ऊपर नीचे काम करने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो एक तो उस दिन 3 बज जाने हैं और उसके बाद शरीर की क्या हालत होती है मैं ही जानती हूँ। घर तो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, पर छोटे घर में ना काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है करना। क्योंकि क्या होता है ना, एक एक सामान हटाओ, सेट करो, फिर वहाँ पे लगाओ, फिर साफ़ करो, बहुत टाइम लग जाता है। तो यही कुछ मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं हर एक कोने को अगर करती हूँ तो मैं इसी हिसाब से करती हूँ ना कि एक एक कोने को चमका के देती हूँ, और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है। और फिर मैं नीचे से ऊपर आई फूल तोड़ के, और उसके ऊपर आने के बाद सामान मैंने कुछ मंगवाए हुए थे, वही सब खाली करना था मुझे। और ये बताओ, इलायची 600 कुछ रुपए के बाबा, और तेल भी ख़त्म था तो मैंने सरसों का तेल मंगवाया हुआ था। और ये लौंग, मतलब बाबा हमको लग रहा है ना कि इलायची लौंग मंगवाना छोड़ दे। 100-100 ग्राम की पैकेट और इतनी हाई रेट। सबसे ज़्यादा इलायची ही इसमें कॉस्टली है, और ये गोंद दालचीनी है और गोंद है, और यही सब था। मतलब कुछ घर के थोड़े बहुत सामान ख़त्म हुए थे, तो ये वहाँ इनकी ऑफ़िस है ही लुलु मॉल के साइड में, तो मैं इनसे मंगवा लेती हूँ। तो थोड़े बहुत सामान ऐसे ऐसे आते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना, मैं 1 महीने में 2 महीने 3 महीने का सामान भरवा लेती हूँ। तो जब बीच में थोड़े बहुत सामान ही कम पड़ते हैं, तो मैं बीच बीच में ऐसे ही थोड़े थोड़े सामान मंगवाती रहती हूँ इनसे, क्योंकि वहाँ पे इनका ऑफिस है लुलु मॉल के साइड में, और ये जाते ही रहते हैं। और ये तेल भी, मतलब मैं लॉकडाउन में या तो तेल ख़रीदी थी या तो इस टाइम पे मैंने तेल लिया है। और पहले लॉकडाउन में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तेल, बट इस टाइम पे ये बैलकोलो का तेल है ना, ये लग रहा है जैसे घर का तेल है। थोड़ा सा कच्चापन का स्मेल आता है, क्योंकि ये कच्ची घानी का होता है। बाकी तेल बहुत ओके है, क्योंकि जैसे लगता है ये घर का ही तेल है। क्योंकि मैंने लॉकडाउन पे ना बहुत परेशान हो गए थे तेल ख़रीद ख़रीद के, और घर आना जाना ही तो बंद था, तो घर से तेल वोल नहीं आ पाता था। तो उस टाइम का एक्सपीरियंस और इस टाइम का एक्सपीरियंस अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, सच में उस टाइम पे क्या था, बहुत बेकार तेल आता था। और ये किशमिश भी था, और इसको भी मैंने मंगवाया था। तो ये सब डेट किशमिश, तो वही दिखा रहे हैं कि मतलब सामान कितने हाई रेट होते हैं, क्वांटिटी कितनी कम होती है। बस यही महंगाई का हाल है, और बिना खाए भी नहीं चलना है। महंगाई का रोना क्या रोना है, महंगाई अपनी तरफ चल रही है और हम अपना काम अपनी तरफ कर रहे हैं। और ये मुझे बनाना था कुछ और, बनाने लगे कुछ और। ये है मिक्स दाल, मैंने भिगो के इसको रख दिया था 2 दिन से। ये शौक था, मिक्सी मेरी ख़राब थी, तो मैंने इस वजह से इसको पिसवाया भी नहीं। तो बगल में भाभी को दे दिया पिसवाने को, और बाबू यहाँ पे कर रही है पढ़ाई के नाम पे। देखो कितना सामान वेस्ट करती है, ये सबको देखती है ना किसी तरह। एक तो सब लोग बैठते हैं पढ़ने ऐसे अपने आप से, तो बच्चे आजकल की किताब उठाने ही नहीं चाहते हैं मोबाइल टीवी के आगे। और ये जब सबको दिखती है तो वही करने की कोशिश करती है, और सारे कापे किताब की, मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या हालत कर देती है, भर देती है एक दिन में। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth and sweet. यहाँ पे मुझे ना मॉर्निंग टाइम पे ही मैंने कपड़े लोड कर दिए थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और आज है सैटरडे, और सैटरडे में क्या है ना, मेरी पिया का ऑफ है, और बड़ी वाली का स्कूल है, तो उसके लिए मैंने बनाए ये चने थोड़े से, और उसके बाद दिया रगड़ा चाट। और देखो मैंने मेहंदी लगाई थी रात को, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आलता भी लगाया था शाम को, और टाइम नहीं मिला दिखाने का, तो अभी दिखा दे रहे हैं मॉर्निंग टाइम में। तो कितना अच्छा लगता है ना। पहले मुझे आलता पसंद नहीं आता था, लेकिन इस टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है आलता। एक तो आलता क्या होता है ना, एक दिन लगा लो दूसरे दिन में हल्का हो जाता है, पैर नहीं फटते हैं ना, तो इस वजह से बहुत अच्छा लगता है मुझे। और मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। अब चलते हैं बनाते हैं रगड़ा चाट, जो कि मेरी बेटी को टिफ़िन में मैंने मुझे देना है, क्योंकि बच्चों का यही शिकायत रहता है, मम्मा खाने से कुछ अलग दिया करो। वैसे तो मैं कुछ ना कुछ बच्चे को अपने देती ही रहती हूँ,
और यहाँ पे रेलिंग लग रही है तो थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है, तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि पता है आज फॉल्ट हो गया और मेरा फ्रिज उड़ गया। इतनी तेज़ से दगा है ना, जैसा लगा कोई बम ब्लास्ट कर दिया है। और इसमें ये सारे नमकीन जाएंगे। भुजिया आज ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरे यहाँ नमकीन 1-1 किलो के पैकेट आते हैं, सब उड़ जाते हैं। पीनट्स के एक मसाला है, एक नमक वाला पीनट्स और ये मीठी नमकीन है। तो चलते हैं, बनाते हैं प्रोसेस। मैंने टमाटर और प्याज को काट लिया। काटने के बाद मैंने डाला पहले इसमें मटर, और मटर डालने के बाद मैंने इसमें क्या किया ना, एक तो सुबह ना या गाइस क्या होता है ना, टाइम नहीं मिलता है मुझे बर्तन सेट करने को, क्योंकि पहले लगता है बच्चों को स्कूल भेज दूँ, हस्बैंड को ऑफिस भेज दूँ, आराम से और सारे काम करेंगे। और ये मैंने चना मसाला बना दिया इसका, क्योंकि मैंने सोचा कि ये अनहेल्दी होगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। मटर एक तो वैसे भी गैस बननी है, एसिडिटी हो जानी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चना दे दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा फाइबर हो जाए। ये भी थोड़ा भारी होता है ना, तो इसलिए थोड़ा मैंने दिया था इसको। और नमकीन वगैरह दे दिया था कि कभी कभी ना बच्चों को अलग अलग देते ही रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे ना बोर हो जाते हैं और दूसरे बच्चे भी उसको सुना सुना के बोर कर देते हैं। हालाँकि मैं सेम चीज़ें हमेशा नहीं देती हूँ। अब मैं इसको डालती हूँ मटर, और मटर के ऊपर ये सारी गार्निशिंग कर देते हैं, क्योंकि ना अभी डाला मैंने ब्लैक सॉल्ट। अब उसके ऊपर ये जाएंगी वेजीज, जो कि प्याज, टमाटर, मिर्ची और धनिया पत्ती, नींबू, ये सब जाएगा। इसके बाद डाला मैंने थोड़ा सा क्या मतलब जितनी इसकी क्वांटिटी थी उतना ही मैंने डाला, क्योंकि नमकीन और जितने तीनों नमकीन थे ना, मैंने उसको अलग से टिफ़िन में दिए थे कि खाते टाइम उसको मिला लेना, नहीं तो वो स्वैगी हो जाएगा। तो वो समझ ही नहीं पाई और वो पागल क्या कि इसको अलग से खा ली और नमकीन सबको अलग से खिला दी। और हालांकि मैंने इसको बोला था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ बच्चे आजकल सुनते हैं। तो अब देखो मैंने सॉस डाल दिया ना, पूरा फ्लेवर आ जानी है इमली की चटनी का, मतलब इतना टेस्टी बन जाता है ये चाट ना, बाहर जाके चाट खाने का मन ही नहीं करता है। अभी तो मैंने सिर्फ डेकोरेट तौर पे मैंने उसको दिया था, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे। देखो पीनट्स वाला सिर्फ शॉल्टी पीनट्स नमकीन है ये, इसको मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया और डाल दिया टिफ़िन में कि उस टाइम पे खाते टाइम पे डाल लेना। अब ये मसाला वाला पीनट्स वाला नमकीन है, इसको डाला। अब इसको भी रख दिया मैंने टिफ़िन में कि मतलब क्या करना, खाते टाइम पे इसको अलग अलग से मिला लेना। लेकिन बच्चे हैं सुनते कुछ और ही हैं। आप देखना मीठी वाली लास्ट में मैंने डाल के बस थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करके बच्चे की दे दी मैंने टिफ़िन, और बच्चा भी हैप्पी और हमको भी इजी वे में फटाफट से मेरा काम हो गया। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. फाइनली देख ही सकते हो कितना टेम्पटिंग और यमी लग रहा है ये टिफ़िन स्नैक, है कि नहीं। और जो भी आप चाहो तो क्विक वे में आप बना सकते हो। अगर आप चाहो ना फ्रीज करके ये बॉइल्ड मटर रख सकते हो, और नहीं चाहो तो क्या करना है यार, सो के उठो, जब तक ब्रश करना है तब तक चढ़ा दो। तो मतलब 5-6 सीटी में मटर गली जाने हैं, सी आंच पे एकदम मीडियम पे कर लो जैसे आपके टाइम नीड हो, और बहुत जल्दी क्विक वे में ये बनता है। और बच्चा हेल्दी, टेस्टी, सुपर डिलीशियस फूड पाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं थक जाती हूँ तो बैठ जाती हूँ पानी पीने। थोड़ा सा वीडियो मैंने काट दिया, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया था। और अब चलते हैं पानी पी के, बच्चों का बाल बनाया, बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे तक क्लीनिंग करने, क्योंकि दूध का डल्लू भी देना है, दूध वाला लेके दूध आ चुका है। अब चलते हैं नीचे और नीचे का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है यार गाइस। अगर हम एक दिन में दोनों फ्लोर को क्लीन करते हैं ना, उस दिन तो मेरी ऐसी बैंड बजती है ना कि मैं ही जानती हूँ। और पता है ऐसे सफाई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। जिस दिन हम डीप क्लीनिंग अच्छे से करते हैं उस दिन काम दूसरे दिन ज़रूर लग जाना। आज देखो रेलिंग लग रही है और रेलिंग से भी कितनी गंदगी होगी, क्योंकि वो चप्पल पहन के अप डाउन करते हैं। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद पसीने से मैं गई थी भीग, तो अब आ गई मैं ऊपर, चल रही हूँ हाँ नहा के दूसरा काम करने, क्योंकि ये मंदिर ये भी जाएंगे तो ये इनको पूरी प्रोसेस करके मुझे देना पड़ता है। नहीं तो ये बस हाथ जोड़ने महादेव को चले जाएंगे, नहीं तो ये जाएंगे ही नहीं। इनको भी बड़ा प्रेशर अप करके भेजना पड़ता है कि नहीं महादेव को भी जाओ पूजा कराओ, तो जाएंगे भाई। मंदिर का लोटा, मंदिर का जल सब कुछ चढ़ा के चले आएंगे। इसलिए मैं अपने हाथ से ही सब कुछ बना के देती हूँ। कोशिश करा करिएगा इसके आप लोग मंदिर का सामान ना लेके अपने घर का सामान दिया करिए तो अच्छा होता है। और फिर यहाँ पे
अब मैं चलती हूँ किचन में अपना प्रोसेस करने, क्योंकि मुझे ये पत्ता मैं ले रखी थी। दाल ना पिसने की वजह से मैं ये सब्ज़ी बना नहीं पा रही थी, तो कल मैंने इस दाल को भाभी से पिसवा लिया बगल में। और अब चलते हैं इसका संघना बनाते हैं, क्योंकि इसकी पकौड़ी का बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन क्या होता है ना, पकौड़ी तो टेस्टी तो लगती ही है, लेकिन ग्रेवी इसकी मसाला ना पीसने की वजह से उतनी टेम्पटिंग नहीं बनी। लेकिन हाँ, खाने में ओके था, जिस हिसाब से मैंने इसको फिर ऐसे ही बना दिया। लेकिन अच्छा बना था, सिंपल वे में बना था, लेकिन अच्छा बना था। अब बना लेते हैं चना मसाला, क्योंकि हस्बैंड का टाइम हो चुका है, मंदिर से आते हैं तो वो काढ़ा पीते हैं। और फिर वो मतलब होल स्पाइसेस वाले जो अजवाइन वगैरह डाल के बनते हैं, कभी इसका डीप वीडियो आपको देंगे। और इनका मसाला में यही प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ती, नींबू, टमाटर ही जाएंगे, और कुछ नहीं जाता इसमें, ब्लैक सॉल्ट। ये है सुबह का इनका नाश्ता। आजकल ये करते हैं, क्योंकि अब कैल्शियम उम्र के हिसाब से बढ़ती है, तो कैल्शियम घटती है, तो कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग के शरीर में जाना ही चाहिए। अब यहाँ मैं पत्ते को काट लेती हूँ, और उधर मैंने धनिया पत्ती जो काटा था मैंने उसमें डाल दिया, और उसको बर्तन को हटा लिया, क्योंकि ना मेरा किचन बहुत छोटा सा है, आप लोग को पता ही है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love come. पत्ता काट के मैंने सारे होल स्पाइसेस इसमें निकाल लिए, अजवाइन, मंगरेल, जीरा और नमक और हल्दी, चाट मसाला, अमचूर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, सब कुछ मिला के मैंने इसको अच्छे से बाइंडिंग कर ली। बाइंडिंग करने के बाद उसे बेसन लगे हाथ को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया, क्योंकि मुझे अभी इसी ग्रेवी जब बनाएंगे ना, उसी में ही उस पानी को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही प्रोसेस से बनता है। दूध भी मेरा जहाँ तक बॉइल्ड हो गया है, इसको करते हैं थोड़ा सा सिम, और फटाफट से तेल डाल देते हैं। तेल डालने के बाद मैंने इसकी बना ली पकौड़ी, क्योंकि क्या होता है, मैं सरसों और रिफाइंड दोनों यूज़ करती हूँ। आप लोग को बता ही रखा है, दोनों तेल यूज़ करते रहना चाहिए, क्योंकि सेम एक रिफाइंड ऑयल पे मत जाया करिए, क्योंकि पता है ना गाइस, आप ऑयल कंटेनर से ही आप पता कर सकते हो कि कितना हमारे लिए अनहेल्दी है, लेकिन चलता नहीं है, तो इस वजह से हमको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो मेरे इस ट्रिक को। सिंपल सी ट्रिक है, एक आप कंटेनर ले लो सरसों तेल का, और एक कंटेनर ले लो रिफाइंड ऑयल का। सरसों का तेल आप कपड़े से पोंछ दो, वो एकदम क्लीन हो जाएगा, उस पर कोई सा भी मतलब स्पॉट नहीं आएंगे, गाढ़ापन नहीं आएगा, चिपचिपापन नहीं आएगा, और वो क्लीन हो जाएगा सिवाय चिकनापन के। आप चाहो तो थोड़ा सा साबुन लगा के साफ़ कर दो, वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन रिफाइंड बॉटल आप जब भी देखो उसको पोंछो तो वो जैसे काट जैसे चिपक जाता है, गोंद जैसे, और उसके बाद जब उसको आप हैंकी उंकी से पोंछना चाहो तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में जब जाता होगा कितना ज़्यादा गाढ़ापन करता होगा, कितना नुकसान करता होगा। तो इस वजह से चलता नहीं है, तो मैं दोनों तेल को कंबाइन में कर देती हूँ, मतलब इक्वल हो जाता है, तो फिर वो कम अनहेल्दी हो जाता है। थोड़ा सा प्रोटीन तो उसमें सरसों का मिल ही जाना है, क्योंकि खाली सरसों से बनाओ ना तो कच्चापन का, जैसे सरसों का तेल का स्मेल थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो इस वजह से हमको यूज़ ही करना पड़ता है। और देसी घी तो इतना यार रहता नहीं है सच में गाइस, कि देसी घी में कोई चीज़ बनाया जाए, है कि नहीं। और यहाँ पे मैं पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। पकौड़ियाँ बनाने के समय थोड़ा सा मतलब हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये चिपक जाता है। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Lost in the sound, my worries fade. Every note
symphony of love. I am unafraid. Yeah, it's pumping so loud. यहाँ पे मैं जितने रूटीन मसाले होते हैं मैं वो डाल देती हूँ। तो प्याज का तड़का दे दिया, मेथी, अजवाइन, थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया और हींग डाल दिया। और उसके बाद मैंने डाला तेज़पत्ता डालने के बाद वही थोड़ी सी दाल मैंने उठाई और उसको भुनने के बाद उसमें सारे मसाले डाल दिए, सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। अब उसके बाद भुनने के बाद मैंने डाल दिया पानी। जब ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे वो पकौड़ियों को, क्योंकि कोफ्ता आप जैसे बनाते हैं वही प्रोसेस से हम इसको बनाते हैं। वो स्टीम करने वाला तामझाम यार बहुत लंबा हो जाता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। फ्लेवर वही आपको मिलने हैं, टेस्ट वही मिलने हैं, बेनिफिट वही मिलने हैं, तो इतना तामझाम क्यों करना है कि नहीं। अगर आपको सैलो फ्राई करना है तो आप उस तरीके से अपना सकते हो, लेकिन इतना तो यार तेल मसाला चलता ही है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अब ये अच्छे से बॉइल्ड हो गई है तो बाबू मेरी थोड़ी सी उठ गई तो मुझे प्रॉब्लम कर दी, मोबाइल नहीं दी। और इसमें और थोड़ा सा भी जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देते हैं बड़ियाँ जो बनाई हमने पकौड़ी, और उसके बाद हम इसको ढक देंगे और बस ओके। आप चावल रोटी पराठे चावल रोटी किसी चीज़ से भी खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बाबू को नहला धुला दिया है। बाबू को मेरे बाल देखो इतने बड़े हो गए हैं अभी, तो इसका लग रहा है मुंडन ना ठंडियों में होगा। और मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग अच्छे से, क्योंकि पता है ये टाइम हो रहा है 2:30 समथिंग और मैं इतनी टायर्ड हो गई थी ना, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं अब कोई काम करने लायक बची हूँ, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। एक तो गर्मी बहुत सारी पड़ रही है। तो अच्छे से मैंने ड्रेसिंग टेबल बेड को क्लीन कर लिया। अब डाल दिए हैं पानी डालने के बाद मैंने वाइपर से अच्छे से इसको क्लीन किया। और पता है वाइपर मेरा बेड से लड़ा और टूट गया। बताओ, मतलब ये कितना अच्छा सा ये वाइपर था ना कि पोछा लगाओ या ना लगाओ इतना अच्छा से पानी ये खींचता था ना कि जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। अब हाथ से बैठ के मुझे वाइपर का वही जो बचा था पार्ट नीचे का पानी खींचने वाला, उसी से मैंने पूरा पानी पूरे घर का खींचा और उसके बाद पोछा से सूखा किया। बताओ कितना मेहनत मुझे करना पड़ा। ये वाइपर इतना अच्छा था ना, थोड़ा सा पानी डाल दो, मतलब 2 मग पानी से आप पूरा रूम क्लीन कर सकते हो। जो है इतना अच्छा ये वाइपर था, पानी घूम के कहीं से भी निकाल दो। और जितने कपड़े मैंने लगाए थे एक बैच मैंने डाल दिया धुल के, वो आधा सूख चुका है। अब इस एक बाल्टी का कपड़ा नीचे गया, एक बाल्टी का कपड़ा मैं लेके सोच रही हूँ कहाँ पे डालूँ, और एक राउंड मेरी मशीन में चल रही है। जी हाँ गाइज़, आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि मैंने इस वीक कोई भी मशीन लोड नहीं की थी, क्योंकि मैंने सोचा था फुल्ली वाले में लोड कर देंगे, लेकिन वही होता है कि उसमें मेरे मन का कपड़ा साफ़ ही नहीं होता है। बस वही तामझाम में फंस के मैं आज आखिर सैटरडे को मैंने कपड़े भी लगा ही दिए, और मेरे भी इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि मैं इतना सारा कपड़ा निकाल दिया। और पता है लॉकडाउन के बाद मुझे आज इस तरीके से बादल दिखा ब्लू, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन टाइम पे ऐसे बादल दिखे थे और आज मुझे दिखा, तो मैंने कहा कैश करना तो बनता ही है। तो मैंने थोड़ा सा इसका सूट कर लिया अपने कपड़े के शूटिंग करने के साथ। बहुत अच्छा लग रहा था आज का वेदर देख के। और यहाँ पर अब शाम हो चुकी है, कपड़े भी सूख चुके हैं। अब मैं सारे कपड़े इकट्ठा करके ले आई हूँ। नीचे से भी छोटी वाली गई थी, उल्टा सीधा कपड़े करके लेके आई है। फिर अब चलते हैं, सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में उनकी जगह पे लगा देते हैं। नहीं तो पता है अगर एक बार चेयर पे मैंने इनको सेट कर दिया ना, वो 3-4 दिन ऐसे पड़े ही रहने, फिर आलस आ जाता है। हाथों हाथ अगर आप कपड़े उतार लो, सूखे हुए कपड़े, और तुरंत फोल्ड करके रख दो ना, तो उनकी तह बहुत अच्छे से हो जाती है। तो लगता नहीं है सिकुड़े भटूरे जैसे लगते हैं मशीन से निचोड़ा ऐसे फैला दिया, मतलब नहीं। अगर मशीन से कपड़े आप धो लो तो झटक के अगर आप बढ़िया से टाइट करके फैला दो ना, तो वो कपड़ा लगता है प्रेस है। जी हाँ गाइस, मैं जल्दी से कपड़े नहीं प्रेस करती हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं बच्चे और हस्बैंड सबका कपड़ा प्रेस करती फिरूँ। तो मैं यही ट्रिक अपनाती हूँ, एकदम अच्छी लेयर से फैलाती हूँ सीधा कपड़े, और तुरंत ही सीधा कपड़े फोल्ड करके मैं अलमारी में शिफ्ट कर देती हूँ, और कपड़े मेरे ऐसे दिखते हैं जैसे प्रेस हो। जी हाँ गाइस, आप भी चाहो तो ऐसे ही कर दो, लेकिन हाँ थोड़ा सा एफर्ट देने से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो फिर करने में क्या हर्ज है कि नहीं। फालतू घंटों कपड़े लेके कौन प्रेस करता बैठा रहे, इतना तो भाई मेरे बस का नहीं है, क्योंकि 3 बच्चों के साथ घर का पूरा काम मैनेज करना और अकेले पूरा काम करना कितना टफ़ होता है वो आप लोग ही बता सकते हो। शाम टाइम हो चुका है, कपड़े फोल्ड हो चुके, एक बार झाड़ू मैंने मार दी, वो सूट नहीं किया मैंने। और बहुत सारे वर्क होते हैं जो मैं दिखा नहीं पाती, बाकी मोहल्ले में इतना मेरे जैसे कोई काम नहीं करता होगा, क्योंकि सब लोग देखते हैं, कहे भले कोई ना, लेकिन मुझे पता है ना, सब देखते हैं, सब लोग अपना सुबह से नहा धो के टाइम से खा पी के आराम करते हैं, लेकिन मेरा काम है कि मेरा ख़त्म ही नहीं होता। अगर मैं लेट हूँ ना तो मेरा काम ख़त्म ही ना हो। जी हाँ गाइस, मेरा कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है।
अब मैं यहाँ पे अपने बर्तन धो ली, किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक एरिया में ना सुबह सुबह जितने सारे मैं सामान निकालती रहती हूँ वो सब सिंक में डाल देती हूँ, क्योंकि डस्टबिन किचन में नहीं रखना चाहिए, तो मैं डस्टबिन में नहीं रखती हूँ। और सुबह जब कूड़ा वाला आता है तो हस्बैंड नीचे डस्टबिन छोड़ देते हैं, तो ऊपर लेके आते भी नहीं हैं, तो इस वजह से मेरा डस्टबिन ऊपर पड़ा रहता है, नीचे रहता है, तो मेरा सामान भी सिंक में ही पड़ा रह जाता है। अब बर्तन उसके ऊपर हो जाते हैं तो कौन इतना सारा ताम झाम करे। बर्तन निकालने के बाद मैं सारा कूड़ा निकाल के डस्टबिन में थ्रो कर देती हूँ और चलते हैं दिया बाती करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए सुकून वाली चाय और चटपटा सा स्नैक रेडी करते हैं। और ये जो सहीना बनी सब्ज़ी बनाई थी उसकी थोड़ी सी क्लिप बची थी, उसको मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया, क्योंकि आप कहोगे कि मैंने प्लेटिंग नहीं दिखाई। जी हाँ गाइस, मैंने प्लेटिंग सच में नहीं दिखाई, मैं भूल गई थी। और फाइनली यही मेरा किचन क्लीन हो गया। और ये फिर उसके बाद चलते हैं, इस टेस्टी सा नाश्ता बनाते हैं। उस सब्ज़ी को मैंने रख दिया फ्रिज में, नहीं तो वो ख़राब हो जाती। और चलते हैं आप लोग के लिए एक टेस्टी सा नाश्ता बनाने, जो कि मैंने सुबह मटर बॉईल करके रखे हुए थे। और ये हो गई मेरी शाम टाइम की दिया बाती। कैसा रहा आपका आज का ब्लॉग? सो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। दिन टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। I hear the beat